निवासी डॉक्टरों में 5 छात्रों को डेंगू का संक्रमण हुआ है। ऐसे में भी ना इन मरीज डॉक्टरों की ओर ना ही छात्रावास की सूद लेने का चित्र दिखाई दे रहा है, जिस पर जिले के मरीजों के साथ साथ अब शिक्षा लेने वाले निवासी डॉक्टरों को भी वैद्यकीय महाविद्यालय और शासन ने राम भरोसे छोड़ा है। ऐसा आरोप जन विकास सेना के अध्यक्ष मनपा के पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख ने किया। तो चलिए देखते हैं यह खबर। MBBS हुए और हाल में चंद्रपुर के वैद्यकीय महाविद्यालय में MS या MD की पदव्युत्तर शिक्षा लेने के लिए छात्रावास में रहने वाले निवासी डॉक्टर्स में से 5 छात्रा को डेंगू हुआ। इनमें से एक छात्रा की प्रकृति चिंताजनक है। इस छात्रावास का अभी तक अधिष्ठाता कार्यालय या जिला प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने निरीक्षण नहीं किया। किसी ने निजी अस्पताल में इलाज करा रहे बीमार निवासी डॉक्टरों से मिलने का औचित्य भी नहीं दिखाया, जिससे जिले के मरीजों के साथ अब शिक्षा लेने वाले निवासी डॉक्टरों को भी वैद्यकीय महाविद्यालय और शासन ने नजरअंदाज किया है। ऐसा गंभीर आरोप जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष मनपा के पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख ने किया। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में उन्होंने और अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा। चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन करण्यासाठी पश्चिम बंगाल, केरळ, लक्षद्वीप, काश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणावरून आलेले विद्यार्थी या ठिकाणी या हॉस्टेलमध्ये राहतात आणि 80-82 विद्यार्थ्यांपैकी 34 विद्यार्थी, त्यामध्ये 17-18 विद्यार्थिनी आणि इतर सगळे विद्यार्थी आहेत, मुलं आहेत। हे सगळे MBBS, MS, MD करणारे विद्यार्थी या ठिकाणी राहतात। यांची चांगली मदत इच्छा पेशंटची काळजी घेताना रुग्णसेवेसाठी होते, पण या विद्यार्थ्यांच्यापैकी 5 विद्यार्थी या ठिकाणी डेंग्यूने ग्रस्त झालेले आहे। त्यापैकी एक विद्यार्थी सिरियस आहे। नागपूरला शिवरटेक हॉस्पिटलमध्ये त्यांना हलवण्यात आलेला आहे। आज आम्ही या सर्व हॉस्टेलची इमारतीची विद्यार्थ्यांच्या पाहणी केली। अतिशय धक्कादायक गोष्टी या ठिकाणी आढळलेल्या आहेत। आम्ही एक पत्रकार परिषद घेऊन याचा खुलासा करणार आहोत। शासनाने तातडीने याच्यावर उपाययोजना शोधल्या पाहिजे, नाहीतर ही घाण जी आहे ती डीन ऑफिसमध्ये जाणार, हा जनविकास सेनेचा आमचा इशारा आहे। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।